अब से मुझे व्रत कथा पढ़नी है और आरती करनी है, तो चलिए पहले व्रत कथा भी पढ़ लेते हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और मैं रिद्धि खोराब आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे चैनल हैरी मधुर लाइफस्टाइल में। सो आज सुबह सुबह हो गए हूँ रेडी, बिकॉज आज है अन्नपूर्णा माँ का व्रत। आज से अन्नपूर्णा माँ का व्रत स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैंने कल ही बता दिया था कि मैं सब पूजा की सामग्री लेके घर पे आ गई थी और अन्नपूर्णा माँ का व्रत भी करने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे डेकोरेशन भी हो गया है मेरा कंप्लीट। तो कुछ इस तरह से डेकोरेशन किया है और यहाँ पे सब पूजा की सामग्री है और यहाँ पे आशापुरा माँ की चौकी लगा दी है। तो दोनों चौकी माता रानी की यहीं पे रहेगी। सो बस अभी थोड़ी ही देर में बस मैं पूजा स्टार्ट ही करने वाली हूँ। और देखिए आज मैंने पहनी है ये रेड कलर की साड़ी। और हेमल तो अभी तक सो रहे हैं, बिकॉज बहुत ज्यादा लेट आए थे। वो सुबह 4 बजे के आसपास आए थे, तो हेमल अभी सो रहे हैं। तो उठेंगे तो हेमल से भी आप लोगों को मिलवाती हूँ। तो चलिए पहले तो कर लेते हैं हम लोग हमारी अन्नपूर्णा माँ की पूजा, और उसके बाद ही हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। सो गाइस चलिए, मैं बैठ गई हूँ यहाँ पे सब पूजा की सामग्री लेके। तो माता रानी की पूजा को जल्दी से करते हैं स्टार्ट, बिकॉज थोड़ा लेट हो गया है मुझे। सब कुछ मैंने क्लीनिंग की, फिर नीचे भी मैंने जो हमारे घर की चौखट होती है वहां पे पूजा की, आसोपाला लगाया, तो नीचे सब कुछ हो गया है। अब जल्दी से यहाँ पे माता रानी की पूजा कर लेते हैं। सो गाइस कुछ इस तरह से मेरी यहाँ पे सारी की सारी पूजा हो गई है। अच्छी तरह से आप लोगों को दिखा देती हूँ, बट अभी भी मुझे दिया वगैरह करना बाकी है। तो कुछ इस तरह से माता रानी की चौकी लगानी होती है। देखिए यहाँ पे रेड कलर का कपड़ा है, फिर गेहूं को बिछा के कलश पे ये नारियल और ये आसोपालों की पत्तियां रखी है। और यहाँ पे देखिए मैंने माता रानी का फोटो भी रख दिया है। तो चलिए अभी भोग लगाते हैं, दिया और धूप बत्ती वो सब कर लेते हैं। सो गाइस मेरी अन्नपूर्णा माँ की सारी पूजा हो गई है। अब से मुझे व्रत कथा पढ़नी है और आरती करनी है। तो चलिए पहले व्रत कथा भी पढ़ लेते हैं। और देखिए सुबह सुबह यहाँ पे सब कुछ धूप दिया लगा दिया है। तो आप लोग भी अन्नपूर्णा माँ के दर्शन कर लीजिए। सो गाइस सुबह सुबह मेरी अन्नपूर्णा माँ की पूजा भी कम्प्लीटली हो गई है, आरती भी हो गई है, व्रत कथा भी पढ़ ली है, सब कुछ हो गया है। और देखिए यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो गया है। सो चलिए पूजा भी हो गई है, बहुत अच्छे दिन की शुरुआत भी हो गई है। और अब तो रोज माता रानी की पूजा करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। और देखिए सुबह सुबह का माहौल है, तो स्ट्रीट में भी कोई नहीं है अभी तक। और मेरी सारी की सारी पूजा हो गई है। सो चलिए अब मेरा जो दूसरा डेली का जो कुछ भी काम होता है वो कंप्लीट करती हूँ, और फिर लंच बनाएंगे। हेमल को आज इवेंट में, अभी तो पता नहीं मुझे जाना है कि नहीं जाना है। तो हेमल उठेंगे तो उससे पूछेगी कि उसे आज इवेंट पे, आई थिंक तो शाम को ही जाना है, अभी नहीं जाना, वरना तो वो बोल के ही सोता कि मुझे जल्दी से उठाना। बट मार्केट में उसका जो कुछ भी काम रहता है वो फिनिश करने के लिए जाएंगे। सो चले गाइस, यहाँ पे सब कुछ काम मेरा फिनिश हो गया है। अब चलती हूँ मैं नीचे किचन में और बना लेते हैं लंच हम लोग। हे गाइस, तो मेरा लंच कब से बन के रेडी हो गया था, बट सडनली मेरे कैमरे में बैटरी डाउन हो गई थी। तो फिर जल्दी से चार्जिंग पे लगाना पड़ा, इसलिए उसके बाद का कुछ मैं शूट नहीं कर पाई। और हेमल भी घर पे आ गए हैं और हम लोग बैठ गए हैं हमारा लंच करने के लिए। और वैसे भी आज से मेरा फास्ट है, तो फास्ट के ही सब चीजें बनाई है जो फास्ट में हम लोग खा सकते हैं। हेमल कैसे है आप? तो यहाँ पे है हेमल। हाय हेमल, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। हाय गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। तो चलिए जल्दी से लंच कर लेना है ना।
चलो फटाफट, मुझे तो ज्यादा ही भूख लगी है। हाँ, हेमल को भूख लगी है बिकॉज हेमल मार्केट में काम फिनिश करके आए, उसके बाद सीधा हम लोग लंच करने बैठ गए। तो चलिए दिखा देती हूँ कि मैंने आज लंच में क्या क्या बनाया है। बहुत सारी चीजें बनाई है आज तो मैंने। सो देखिए यहाँ पे हमारी प्लेट एकदम से रेडी है। तो देखिए हेमल क्या क्या मैंने बनाया है, देखिए आप जरा देखिए। तुम्हारा फास्ट है इसलिए ना? इसलिए नहीं, तो एक टाइम खाऊंगी ना इसलिए। फास्ट ही उसे बोलते हैं। सो देखिए यहाँ पे है चावल, दाल, यहाँ पे आलू की ग्रेवी वाली सब्जी और यहाँ पे पूरिया, यहाँ पे हमारे गुजरातियों का ढोकला, यहाँ पे रोस्टेड पापड़ और ये स्वीट है जो माता रानी को अर्पण किया था हम लोगों ने। ये नई वाली है। ये क्या? ये नई वाली स्वीट है। हाँ, वो कल लेके आए थे वही। हाँ, वो अंदर से जेली निकलती है। वो तो खाऊंगी, छोटे छोटे टुकड़े। देखो दिखा रहा हूँ। वो तो खाऊंगी, उसके बाद पता चलेगा। एक बार तुम खाओगी ना, छोटे बच्चों को भी बहुत पसंद है। ठीक है। और इन सब के साथ देखें यहाँ पे इतने सारे टमाटर हेमल के लिए मैंने कट करके रखे हैं। और ये क्या किया है? क्या? ये रिच ने क्या किया? देखो क्या है, चटनी बना दी। वो गुड़ के डब्बे में ही चटनी, देखो गुड़ के डब्बे में ही। हाँ, पर वो क्या था ना कि गुड़ का डब्बे में थोड़ा सा ही गुड़ था, तो मैंने इसी में सब मसाले ऐड किए और चटनी बना दी। चलता है हमारे गुजरातियों के घर में। पर क्या करो, थोड़ा सा ही गुड़ था, उसमें से मैं निकाल के दूसरी कटोरी में बनाऊं या इसमें बनाऊं, क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, ये डब्बा तो रखते हैं ना, मैं डब्बा खाली नहीं हो रखती। जाए ना। हाँ। खाली हो जाए तो ये किसी भी काम में यूज कर लेते हैं। हाँ, पर मैं वो नहीं करती। हाँ। वैसे रखती हूँ पर ये नहीं रखती, ऐसे नहीं रखती। जो प्लेन आते हैं ना वो मैं कभी कभी यूज कर लेती हूँ। इसमें तो सब बहुत सारा कुछ लिखा इसमें तो हुआ है, बहुत देखो। लिखा हुआ है सब कुछ, तो ऐसे डिब्बे मुझे नहीं पसंद। और हाँ गाइस, इन सब के साथ तो हमारे देखिए यहाँ पे मक्खन वाला दही और बटर मिल्क तो रहती ही है। तो मुझे भी बहुत ज्यादा भूख लगी है, तो ज्यादा बातें नहीं करते और जल्दी जल्दी से लंच कर लेते हैं। और हेमल के लिए दूसरा भी सब्जी बनाई है और बाजरे का रोटला भी बनाया है। हेमल, आपके लिए स्पेशल मैंने सब्जी बनाई है और बाजरे का रोटला भी है, ठीक है? हाँ ठीक है, मुझे बाजरे का रोटला पसंद है इसलिए दूसरी सब्जी। हाँ, इसलिए मैंने ना दूसरी सब्जी भी बनाई है। चलो फटाफट से। हाँ चलिए, वो बाउल मैंने आप वो निकाला नहीं है, वो बाउल वहाँ पे है। हाँ, क्योंकि तुम्हारा फास्ट है ना इसलिए हेमल के लिए ना बैंगन और वो ऑनियन की सब्जी बनाई है। जो ग्रीन ऑनियन आती है ना, वो सिर्फ सर्दियों में ही आती है, तो हेमल को बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैंने उसके लिए अलग से बनाया है। सो देखिए यहाँ पे है ये ग्रीन ऑनियन और देखिए यहाँ पे बाजरी का रोटला। आपको बहुत पसंद है ना हेमल? मुझे तो पसंद है, इसीलिए मेरा फास्ट है तो हेमल का मैं थोड़ी ना ऐसे ही जाने दूंगी। उसे जो पसंद है वो हेमल के लिए बनाती। तो चलिए, अब भूख बहुत ज्यादा लगी है तो पहले खा लेते हैं हम खाना। चलो ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए। हे गाइस, गुड इवनिंग। तो हो गई है शाम और शाम के टाइम की मेरी पूजा भी हो गई है। देखिए यहाँ पे भी मैंने दिया और धूप दोनों में लगा दिए हैं और अंदर भी माता रानी की पूजा मेरी शाम के टाइम की हो गई है यहाँ पे। और क्या हुआ था ना कि दोपहर को लंच करने के बाद अचानक से मुझे इतनी नींद आ रही थी तो मैं सो गई थी। तो फिर मैं उठी ना तो 6:30 पौने 7 बज गए थे। पता ही नहीं चला कि इतनी ज्यादा गहरी नींद कैसे आ गई। हेमल तो थे नहीं, वो तो लंच करने के बाद चले गए थे इवेंट पे और मुझे सडनली आ गई थी नींद, तो मैं गई थी सो। पता ही नहीं चला कहाँ पे टाइम चला गया। तो जल्दी जल्दी से फिर उठ के मैंने जल्दी जल्दी से फिर शाम के टाइम की पूजा की। यहाँ पे थोड़ा बहुत काम था वो फिनिश किया, सब कुछ फटाफट से किया। सो चलिए, अभी आज के दिन की शुरुआत जैसे मेरी माता रानी के साथ हुई थी इसी तरह आज के दिन के व्लॉग का एंड भी माता रानी के साथ ही हम लोग करते हैं। बिकॉज अभी तो क्या है ना कि हेमल तो इवेंट पे गए हैं, हेमल है नहीं घर पे। और आज तो अब से तो मुझे भी डिनर बनाना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस शाम के टाइम पे माता रानी का नाम लेंगे, भजन कीर्तन वही सब करेंगे। तो कुछ इस तरह से शेड्यूल चल रहा है अभी मेरे शाम के टाइम का। सो देखिए यहाँ पे दोनों माता रानी की वैसे पूजा हो गई है साथ में ही। देखिए यहाँ पे आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। सो चलिए, फिलहाल आज का व्लॉग अब मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। शॉर्ट एंड सिंपल सा व्लॉग था आज के दिन का। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। अगर नहीं किया है तो नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो इंस्टा पे भी फॉलो कर लीजिए। सो चलिए, मिलती हूँ कल, तब तक के लिए सबको गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। अन्नपूर्णा की पूजा से और अन्नपूर्णा माँ अब सबकी मनोकामना पूरी करे और सबके घर में अन्न की कभी भी कमी ना हो, उसी कामना के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं। अन्नपूर्णा माँ सबकी इच्छा पूरी करे।